मैं राजेंद्र कुमार एबीटीवी न्यूज चैनल से। इस समय हम जनपद सहारनपुर में, और ये जो आप सामने का जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील चौधरी जी हमारे बीच में हैं। साथ में विक्रम भटनागर जी हैं, राजेश चौधरी, राजेश पाल जी हैं, और साथ में अन्य भी लोग हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किन नीतियों को लेकर के यहाँ आज जनपद सहारनपुर में अपना दबदबा बनाए हुए और समाज को क्या प्रेरणा देना चाहती है, किस तरीके का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव से प्रक्रिया को लेकर के आज हम उनके पास में पहुंचे हैं और थोड़ा सा हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को किस उद्देश्य को लेकर के चली है। सर नमस्कार। सर पहले तो आप अपने दर्शकों को नाम बताएं, हमारा क्या नाम है? भाई मैं सुशील चौधरी और मैं दूरसंचार डॉक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उप मंत्री का वेतन केंद्र में, और अब मैं भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही की तरफ से कार्य। अच्छा, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। एक मुद्दा बहुत लंबा और अति ज्वलनशील मुद्दा था किसानों के समस्याओं को लेकर गन्ने के भुगतान को, उनको अनुदान जो भी उन्हें मिलता था वो सब रुका हुआ था। दूसरा, जो जनता की समस्याएं थी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जिन्हें खाने तक को भी रोटी नहीं थी, आज तक कभी किसी सरकार ने उन दलित पिछड़े लोगों के बारे में नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में एक अंतिम छोर के व्यक्ति के पास पहुंचकर उनकी जो उनकी परेशानियां थी उनको देखा, तो अनाज भी दिया, और जो है जो योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री पुनर्निवास मकान योजना वो भी दिया। किसानों की जो समस्याएं थी, सब्सिडी नहीं मिल रही थी किसी चीज़ पर, वो प्रारंभ करवाई। दूसरी सबसे बड़ी बात थी गन्ने के भुगतान की, जिस पर हमने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में तो सर जैसा ही आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए हक कराए, लेकिन आज तो किसान बहुत नाराज है। एमएसपी को लेकर के किसान जो है वो आज भी अपनी मांगों को लेकर के जन आंदोलन कर रहा है और उसी बात से खपा भी है। तो कैसे कह सकते हैं कि किसानों को न्याय मिला? क्योंकि किसानों के लिए जब पहले इन्होंने आंदोलन किया तो जो इनके साथ समझौते हुए वो समझौता इन्होंने पटल पर रखकर उसको क्रियान्वित करने की कोशिश की, और उसको कहीं हद तक किया भी है, क्योंकि जो मुद्दे पे समझौता हुआ था उसमें किसानों का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने एक कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं आंदोलन में, जो अपने निहित स्वार्थ के कारण, चाहे वो अकाली दल हो या कोई इस तरह के हो, उन्होंने जो है उसके अंदर राजनीतिकरण कर दिया और किसानों का इस्तेमाल करके देश के साथ और अपने प्रदेश के साथ और किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो 728 जो है किसान मारे गए, मोदी जी ने उस बात को जो है इग्नोर किया। उसके बाद में मोदी जी ने माफ़ी मांग करके कहा कि मेरे से कोई गलती हो गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों के हित में केंद्र सरकार जो है वो अपना काम कर रही है? ऐसे मोदी जी ने एक बात ये कही थी कि जो किसान वहाँ पर जो है शहीद हुए, उन किसानों को जो है मुआवजा भी दिलवाया जाए। हम लोगों ने भी डिमांड की थी, लेकिन वहाँ पर तत्कालीन सरकार जो है कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की सरकार ने अपने प्रदेश के अंदर जितने भी किसान शहीद हुए उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम उनके लिए वचनबद्ध हैं और उनकी मदद करेंगे, नौकरी भी दिलवाएंगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? इस समय जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बड़ा पेचीदा जो है चुनाव हो रहा है। 4 बार, जो चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो जनपद सहारनपुर में आ रहे हैं। तो कैसा आपको लग रहा है, क्या कहना चाहिए? तो इन्हीं स्वार्थों के कारण कुछ लोग, कुछ एक समुदाय जो है नाराज हो रहा है। उस समुदाय को मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखो कोई भी समस्या पैदा होती है उसका हल समाधान है, बातचीत का ही उसका रास्ता है, बातचीत से ही सब हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो है जो आज हम लोगों से थोड़े नाराज हैं वो नाराज ही रहेंगे। ये गारंटी की बात है कि वो नाराज नहीं है, वो किन्हीं मुद्दों पर नाराज है। वो मुद्दे आपको लगता है कि भाजपा से कुछ एक वर्ग जो है वो काफी नाराज सा दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं है, सब ये भ्रामक विपक्ष का प्रचार है, ये उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है।
हमने भी जाकर ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं के कारण इन लोगों से संपर्क किया। ग्रामीण क्षेत्र में निचले स्तर पर कोई नाराज नहीं है। जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो लोग नाराज हैं और उनका कोई भरोसा नहीं। वो लोग किसी हद तक अपने स्वार्थ के लिए जा सकते हैं। आपने अभी बात करी है भाजपा सरकार जो है बार बार ये कहा जा रहा है 400 पार, तो आपको लगता है कि इस समय जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है वो 80 सीटों में से कितनी सीट ला सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का चुनाव बहुत आसान है। 2024 का 2000 लेकिन 2024 में तो लोग रोजी रोजगार मांगने की मांग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, किस क्षेत्र में आज मदद नहीं की? आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, इतना अनाज मिल रहा है कि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त है। जो कुछ और भी लोग हैं वो उसको बेच भी रहे हैं। मेन चीज़ क्या है, किसान आज इस तरह से थोड़ा सा परेशान है तो उसको मजदूर नहीं मिल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा कार्य किया, जो ग्रामीण थे, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग थे जिनके पास अपने मकान भी नहीं थे, वो मकान एक एक गांव के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका मकान ना हो, जिसके यहाँ जल की टंकी ना हो, पानी की टंकी तक पहुंचा दिया। पानी, जल और गैस तक ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहुंचाया। मैंने गांव जाकर, कई गांव में जाकर मैंने संपर्क किया। उन लोगों ने यही कहा कि अब की बार जीतना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों को मैनिपुलेट, आज तक किसी सरकार ने व्यक्तिगत रूप से किसी आदमी को फायदा नहीं पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गरीब, कुचले, निचले स्तर के, जिनके पास अपने मकान नहीं थे, उन लोगों को मदद करके अपनी जीत को पक्का किया। अच्छा, आप किसान नेता हैं, किसान से जमीन से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसानों को न्याय मिल रहा है? तो वो किसानों को न्याय मिला, एक दो चीनी मिल को छोड़कर अप टू डेट पेमेंट हो चुका है। बजाज ग्रुप ने पेमेंट नहीं किया है, उन्हें एक 15-20 दिन का किया है। ऐसे लोगों को मैं खुले रूप से चेतावनी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस क्षेत्र के अंदर काम किया है, या तो वो अपने रास्ते पा जाए, चीनी मिल वाले गन्ने का भुगतान किसानों को कर दें, वरना था वो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश न करें, वरना उनका हाथ में बुरा होगा और उन्हें जितने भी सेंटर हैं उनके गन्ने के भुगतान है, जब वो भुगतान नहीं दे पाएंगे, ये खुली चेतावनी है कि उनके सेंटर हटवा दिए जाएंगे, उनको गन्ना नहीं दिलवाया जाएगा और न किसान उन्हें गन्ना देने के मूड में है। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? भाई यही है कि देश के लिए, आज एकता अखंडता के लिए, आज देश में आम आदमी की सुरक्षा को देखते हुए, आज कोई भी आदमी किसी टाइम को कहीं भी आदमी निकल जाता है, कोई उसे सुरक्षा, माता बहनें सबकी सुरक्षा है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र में गड्ढों में होकर निकला जाता था, आज सड़क देखें, दिल्ली के अंदर यहाँ से ढाई घंटे के अंदर दिल्ली चले जाते थे, 8-9 घंटे लगते थे दिल्ली जाने। तो ये सब चीज़ जनता की सुविधा है, जनता का तेल भी बच रहा, जनता का मेंटेनेंस भी वाहनों के बच रहे। तो इतना अच्छी सड़कों का, इतनी अच्छी सुविधाएं जो है सरकार ने ध्यान दिया, तो उसके लिए तो वोट मिलेगा ही। जी सर, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय जो है आप जो है किस तरीके के रूप में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बहुत अच्छी मुझे लगी। आपको लगता है कि नीतियाँ, सिद्धांत लाइट ऑर्डर की स्थिति है तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें किसान परेशान भी हुए हैं। अब दिल्ली में धरने हुए हैं, उनमें बहुत दिक्कत हुई है लोगों को, तो ये सब बातें हैं। लेकिन लाइट ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। सर, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? विक्रम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 14 साल की बात से सहमत हुए। भाजपा ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन चीनी मिलों में जो पेमेंट रोक रखा है वो, यानी कि आपको लगता है कि अभी भी किसानों का शोषण हो रहा है? नहीं, किसानों का शोषण तो नहीं हो रहा। चीनी जो है अपनी थोड़ा गुंडागर्दी पे है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी चुनाव के बाद में ठीक कर दी जाएगी। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, पूरा नाम क्या है आपका? क्या शुभ नाम क्या है आपका? किशन कुमार जी। आपका सर शुभ नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जन को शिक्षा, रोजगार चाहिए, युवा पीढ़ी रोजगार मांग रही है, तो क्या लगता है कि आपको रोजगार मिलेगा? रोजगार की भारत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
रोजगार उपलब्ध करा रही है और आगे सर्जन कर रही है। 2024 के चुनाव के बाद में देखिए 80 लाख वैकेंसी नहीं आ रही, तो वही चाहिए। वैकेंसी का होना अलग बात है, वैकेंसी लोगों को रोजगार देना अलग बात है। सरकारी नौकरियों के लिए जो युवा पीढ़ी रोजगार मांग रही है, उनको रोजगार तो नहीं मिल रहा है। 10 साल में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आगे क्या लगी ना 2024 में, हाँ। यानी कि 2024 के बाद में लोगों को उम्मीद की जा सकती है। सर, आपका पूरा सुनना क्या है? सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने काम किया है। आइए हम और भी किसान नेताओं से मिलने के बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? राजेश पाल जी, क्या कहना चाहेंगे? किसानों की समस्या आज भी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? फिर भी इसके बाद भी किसान संतुष्ट है, क्योंकि किसान को चाहिए सुरक्षा। सबसे पहले सुरक्षा, आज सबसे बड़ा जो हुआ है वो सुरक्षा का ही मामला हुआ है। नहीं तो दिन में ही चोरी हो जाया करती, तो वो चोरी आज नहीं हो रही है। तो पूरा किसान, पूरा तबका ही आज की तारीख में भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है। आपको लगता है कि जो 2024 का जो चुनाव होगा वो शिक्षा के ऊपर होगा या धर्म के नाम पर होगा? शिक्षा, विपक्ष का तो ये कहना है, बार बार ये कहना है कि रोजी और रोजगार। भाजपा का कहना है कि विकास। तो दोनों में से आप क्या पसंद करेंगे? देखिए, धर्म भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि धर्म को लोग समझते हैं। आज हमारी बातें लोग समझते हैं यानी कि धर्म की आस्था को जोड़ा जा सके। हाँ, धर्म भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो दिलों को छूते आइए सर, अब मैं और भी बातचीत करना चाहूँगा किसान नेता से। सर, मोदी जी का बार बार एक चीज का कहना हो रहा है कि 400 पार, ये क्या है 400 पार? और जब भी कोई कांग्रेस का पार्टी का जो सदस्य मिलता है तो उस पर ईडी लगा दी जाती है, उसके बाद में कांग्रेस को जोड़ दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो ईडी का और जो सीबीआई का और जो है ये जितनी भी एजेंसियां हैं, इनका जो आरोप लगा रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए जो है इस्तेमाल कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे शराब घोटाला हुआ, और शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, तो जब हुआ और उसमें जो है सब चीज़ मिल भी रही है और कानून अपना काम कर रहा है, तो उसमें इन्हें क्या दिक्कत है? जैसे कि हेमंत सोरेन का है, हेमंत सोरेन के हो गए, अरविंद केजरीवाल के हो गए। वर्तमान में 2 मुख्यमंत्रियों को जो है ईडी के माध्यम जो है टारगेट किया गया। तो वो लोगों के पास मिले, एक गाड़ी के अंदर 70 लाख रुपया बरामद हुआ सोरेन के। ये पूछे वो कहाँ है पैसा, उनके घर से बरामद हुई गाड़ी में तलाशी में। और भी मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर क्या भ्रष्टाचार उन्होंने कहने, वहाँ की जनता कह रही कि इन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार। मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे मायावती हो, चाहे ये हो, इनके 20 साल की, इनकी 20 साल पहले की, यानी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो है 20 साल पहले की इनकी जो है जांच करवाई करवाई कि ये किस हालत में थे और आज किस हालत में। इनका पास इतनी इनकम कौन सी आई, वो हमें भी बता दे, किसानों को बता दे। देश का किसान कमजोर था, आज कम से कम मोदी ने उनको जो है मजबूत करने का प्रयत्न कदम उठाया। उन्हें बता देना किसानों को कि इतना पैसा, कई 100 करोड़ रुपया इन्होंने कैसे कमाया, वो सूत्र इन्हें बता दे किसानों को। जब किसान देश का खुशहाल हो जाएगा, जब किसान देश का खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। देश का किसान अगर गरीब रहेगा तो ये रीढ़ की हड्डी होता तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं बताए तो आरोप तो सरकार पे भी, केंद्र सरकार पे भी लगाया गया है कि 60 करोड़ रुपया जो है इलेक्ट्रॉन भवन के माध्यम से जो है भाजपा ने खाया है। देखो, वो जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, अभी कुछ उसमें बात तो सामने आई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, 10 साल हो गए इनको उसमें क्या नाम है सरकार में बने हुए, एक नेता के ऊपर बता दो, कोई और आरोप लगाओ। न कांग्रेस का सरकार चली, हर दिन 300 करोड़ 200 करोड़ के आरोप लग के उनके केंद्रीय मंत्री जेलों में गए, चाहे उसमें डी राजा हो, चाहे कोई भी हो, सारे जेल गए, तो कलवाड़ी वगैरह। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री आरोप लग के जेल नहीं गया।
देखिए हमारे बीच में सुशील चौधरी थे जो कि उत्तर प्रदेश के एक किसान नेता हैं और काफी लंबा संघर्ष जो है उन्होंने किसानों के हित में किया है, किसानों को न्याय दिलाने का काम किया है। ऐसे ही आज हम सुशील चौधरी जी से मिल करके आप लोगों तक जो संदेश था वो पहुंचाने का प्रयास किया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों